इस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग बात करेंगे Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l। ये किस केस में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एपी के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैं लिखता हूं एक बार। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसके अंदर बात करो ए एन, एक वैल्यू ये पूरी है, एक ए फर्स्ट टर्म हो गया, ए एन माने nth टर्म, ए फर्स्ट टर्म, और एन का वैल्यू जो है और ये डी का वैल्यू है और एक एन है, ठीक है। मतलब ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया और ए एन हो गया। ये चार चीजें निकल के आती हैं। जो क्वेश्चन बनाया जाता है उनमें से आपको तीन क्वेश्चंस में दी जाएंगी, तीन चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी और चौथी चीज क्वेश्चन में पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका, जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे देखो ए पता है आपको, L पता है, N पता है और D पता है। इस बात को समझ गए। ए एल एन डी चार हैं, चार में से तीन क्वेश्चन में होंगे और एक पता करना होगा। हो सकता है कि आपको n नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, लास्ट टर्म दे दिया जाए और फर्स्ट टर्म पूछ ले, है ना। इसके बाद कुछ और पूछ ले, वो एक अलग बात है। इन सब का डाटा जो है ना वो आपको पकड़ना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पता है और किसको हमें फाइंड करना है। तीसरे फॉर्मूले की बात करो, अभी जो मैंने आपको बताया था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके। अगर इसकी भी बात करो तो क्या होता है, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे। तो एक ए एन हो गया, एक एल हो गया, एक एन हो गया, एक डी हो गया। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी चार चीज़ें आ रही हैं और तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, चौथी चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एपी का जो फॉर्मूला है या कोई अन्य फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं कि जिनको आपको पकड़ना होगा। सपोज दैट जैसे आप बहुत घिसा पिटा फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एल इंटू बी, राइट। तो यहाँ पे एरिया, एल और बी तीन चीजें हैं। एरिया, लेंथ और ब्रेथ, तीन में से दो क्वेश्चन में दी जाती हैं, एक पूछ ली जाती है ना। या पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो पेरीमीटर एक चीज हो गई, लेंथ एक चीज हो गई, ब्रेथ एक चीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप फॉर्मूले को समझ पाएं कि क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, निकालना क्या है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि आप लोग क्वेश्चन शुरू नहीं कर पाते हैं। शुरू क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आप इनको अप्लाई करना सीख लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ 70% एफर्ट्स आपको लगाने हैं केवल क्वेश्चन को पढ़ने में। रीडिंग स्किल आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। रीडिंग स्किल अगर बहुत अच्छी हो जाती है आपकी, 100% आप मैथ को बहुत इजीली समझ पाएंगे। मैथ को हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो माइंड का एफर्ट होता है, जितना हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर जोर देते हैं, उतना अगर हम पढ़ने पर, रीडिंग स्किल पर अगर ध्यान दें तो शायद है कि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और माइंड में क्लिक भी करता है और जल्दी से समझ भी आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये सब फॉर्मूले डिस्कस किए। चलो अब आगे एक सम की बात करते हैं। आगे सम वाले फॉर्मूले आते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। उनमें भी देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करेंगे और कब करेंगे, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसके अंदर भी बात करो तो देखो Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n माने नंबर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, a माने फर्स्ट टर्म और d माने, अब देखो n यहाँ पर भी n यहाँ पर, तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स वही यूज किया जाता है दोनों जगह पर, ठीक। कितना आया, 4। तो इसको
मतलब है कि क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी और चौथी आपसे पूछी जाएगी, राइट, या कुछ एक्स्ट्रा पूछ सकता है, कुछ और क्वेश्चन बना दे। नेक्स्ट की बात करो, Sn इजकल टू n/2 a प्लस l, राइट। ये सब AP का जो पोर्शन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। अगर एक बार समझ लिया तो शायद है कि आप लोग इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप अच्छे से इनको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, एक Sn हो गया, एक n हो गया, एक a हो गया और एक l हो गया। 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन में दी जाएंगी। 3 क्वेश्चन का डाटा आपको AP में जब चलेंगे, 3 क्वेश्चन का डाटा आपको 100% मिलने वाला है, ये मानकर चलिए। फिर उनमें से कुछ और क्वेश्चन बना करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको कैसे यूज करना है कि लास्ट टर्म आपको पता हो, फर्स्ट टर्म आपको पता हो और n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तब आप इस फॉर्मूले से AP के सम को फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये है एक फार्मूला an इजकल टू Sn माइनस Sn माइनस। बहुत ही प्यारा फार्मूला, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इससे हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, कहाँ से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। an का मतलब हम लोग समझते हैं nth टर्म, क्या बोलेंगे, nth टर्म, nth टर्म an इजकल टू, जैसे आप बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही है। यहाँ पे जैसे n का वैल्यू मैंने 20 डाल दिया, 20, तो a20 इजकल टू S20 माइनस S19। इस बात को समझो, S20 माने क्या, 20 टर्म्स का सम। 20 टर्म के सम में से 19 टर्म तक का सम घटा दो तो 20 नंबर का ही टर्म बचेगा। जैसे मान लो हमें 1 से 5 तक की गिनती ऐड कर ली हमने, फिर हमने 1 से 4 तक की गिनती ऐड कर ली, तो 5 वाले सम में से अगर हम 4 वाला सम माइनस कर लेते हैं तो 4 तक के नंबर यहाँ, ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया तुम्हारा S5। 5 नंबर हमने ऐड कर लिए। S4 माने कितना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। अगर हम S5 में से S4 को माइनस कर दें तो अपने पास क्या है, इतना हट जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे, इतना हट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 5। और 5 माने यहाँ पर क्या लिया है हमने, 5th टर्म, 5वें नंबर का टर्म, ठीक है। यही बोल रहा है ये कि वही वाला टर्म आ जाएगा जिसकी बात करो। मान लो हमने 2 का गैप लिया होता, S5 निकाल रहे हैं, 2 का गैप लिया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो 5वें नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, 10 आ रहा है। अब हमने S4 माइनस कर दिया, S4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अगर हम माइनस कर दें तो इतना खत्म हो गया, इसमें से ये माइनस गया, इसमें से ये माइनस गया, इसमें से ये, इसमें से ये, तो ये 0 हो गया, राइट। क्या बचा अपने पास फाइनली, 5th टर्म। 5th टर्म, तो अगर हम इसी को लिखें, क्या बचा है अपना, ये A5 बचा। अगर हम इसको लिखना चाहें, A5 कैसे बचा, कि A5 हमारा जो बचा है वो बचा है किससे, S5 माइनस S4 से, राइट। अगर हम कहें कि nth टर्म कैसे बचा, तो an इजकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ये बात समझ गए होंगे। किसी भी AP को फाइंड करना होगा और Sn इजकल टू an इजकल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 आप लगाएंगे तो आप उस AP का nth टर्म फाइंड कर लेंगे, और वही nth टर्म में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 जब डाल देंगे तो AP का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पता चल जाएंगे। और जब तीनों टर्म पता चल रहे हैं तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, इफ Sn इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर प्लस 5n, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड द AP, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें रहने वाली हैं। थैंक्स फॉर